हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि एक झांसे वाला राजा है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। वो झांसी की रानी 1857 में थी और 2014 से जो है झांसे का राजा चल रहा है। कि एक झांसी वाली रानी थी, एक झांसे वाला राजा है। एक झांसी वाली रानी थी, एक झांसे वाला राजा है, और काम किया कुछ भी नहीं, बस प्रचार का बोलबाला है। द पब्लिक रिपोर्टर की चुनावी यात्रा आजमगढ़ लोकसभा के देवरांचल क्षेत्र में है, यानी यूँ कहा जाए कि हम लोग आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में है। बनकटा बाज़ार के समीप हमारी यात्रा पहुंच चुकी है और वहां पर हमें मिल गए मशहूर कवि इंद्रेश वाणी, जो हमेशा सरकार से अपने कविताओं के माध्यम से सवाल करते हैं और युवाओं को जगाने का भरसक प्रयास करते हैं, वो युवा जो सोए हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंद्रेश जी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। 2024 का चुनाव आया है, कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल तैयारियां हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है और हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि एक झांसे वाला राजा है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। अरे झांसी की रानी थी, अब झांसी का राजा ये कहाँ से आ गया? तो एक झांसी की रानी थी और एक झांसे का राजा है। वो झांसी की रानी 1857 में थी और 2014 से जो है झांसे का राजा चल रहा है। किसको कह रहे हैं आप? अब इशारा सब समझ सकते हैं आप लोग। और जितने शोषित पीड़ित लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक झांसी वाली रानी थी, एक झांसे वाला राजा है। एक झांसी वाली रानी थी, एक झांसे वाला राजा है, और काम किया कुछ भी नहीं, बस प्रचार का बोलबाला है। एक झांसी वाली रानी थी, एक राजा झांसे वाला है, और काम किया कुछ भी नहीं, बस प्रचार का बोलबाला है। जनता को उस पर भरोसा नहीं, जबरदस्ती गारंटी देता है। जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है। कौन है इंद्रेश भाई? जो राजा है उस राजा पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन जबरदस्ती अपनी गारंटी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हमारे ऊपर अब भरोसा नहीं है, तो ज़बरदस्ती गारंटी। और कुछ सरकारी मीडिया के जो, अब क्या बोला जाए उनको, कि जैसे उनके जेब में रहती हो, तो वो गोदी मीडिया गोदी मीडिया सीधे मैं कोई गुरेज नहीं इसमें कहने में। गोदी मीडिया जो है उसका प्रचार करने में लगी हुई है ताकि जनता को बुला। लेकिन कई बार आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, कई बार आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते कई मुद्दे पर। आज तक बहुत लोग धर्म के मुद्दे पर गुमराह होते आए हैं, ये बात सही है, लेकिन आप बार बार नहीं गुमराह कर सकते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि हमको धर्म को न देख करके हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि अब जो लोग धर्म को देख करके वोट दिए थे और 5-10 साल से जो इनकी चक्की में पीस रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि हम बहुत बड़ी गलती किए थे। तो उनको मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जनता को उस पर भरोसा नहीं, जबरदस्ती गारंटी देता है, और मेहनत करके कोई सफल हो जाए तो उसका क्रेडिट अपने ले लेता है। अच्छा, मेहनत करके कोई सफल हो जाए तो उसका क्रेडिट अपने ले लेता है। और मीडिया के इस लाइन में क्या समझाना है? कौन मेहनत कर रहा है, कौन क्रेडिट ले रहा है, कुछ बताएंगे इस लाइन को? अब मेहनत देश का किसान कर रहा है और 5 किलो अनाज देके अपना क्रेडिट ले रहे हैं। अरे वाह, ये कहाँ से, ये अनाज कहाँ से ला रहे हैं? उनके घर की खेती है कि अनाज लेके आ रहे हैं? किसान ही का अनाज है ना। तो किसान का अनाज, अब इस समय आलू था, आलू का सीजन था, 5 रुपया किलो 6 रुपया किलो ले लिए। अब जाएंगे जब हम लोग खरीदने तो 20, 21, 22, 25 यही मिलेगा। तो आखिर वो कहाँ जा रहा है पैसा? तो चंदा चोरों के यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोल फंड। हाँ, चंदा चोरों के यहाँ से तो आ रहा है कि मेहनत करके कोई सफल हो जाए तो उसका क्रेडिट अपने ले लेता है। और मीडिया के मुंह पर उसने मारा पैसों का ताला है। अच्छा, मीडिया के मुंह पर उसने मारा पैसों का ताला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। सालों से किसान रोड पर बिलख रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इनके लिए जो है कि जो मंदिर के लिए या फिर धार्मिक जुलूस में जो निकलते हैं उन पर फूल बरसाए जाते हैं। और जो किसान दूसरों का पेट भरते हैं, सभी लोगों का, अगर किसान न रहे तो होता है ना कि मतलब अच्छे पूंजीपतियों की औकात समझ में आ जाएगा। क्या रोटी तो गूगल से डाउनलोड करोगे नहीं। तो जब किसान गेहूं उगाएगा तभी तो रोटी पाओगे, नहीं तो कितना पैसा रहेगा वो गूगल से, इंटरनेट से, फेसबुक से तो आएगी नहीं रोटी। रोटी तो जमीन से ही आएगी। गेहूं की कंपनी भी कोई नहीं है, गेहूं की कंपनी भी नहीं है कि कहीं से मैन्युफैक्चर कर लिया जाएगा, उसको तो उगाया ही जाएगा ना। तो वही है कि सालों से किसान रोड पर बिलख रहे हैं, इसके वादों की उम्मीद पर इसकी राहें तक रहे हैं। ये मिलने नहीं जा रहे हैं, ये राजा जो है वो मिलने नहीं जा रहा है। सालों से किसान रोड पर बिलख रहे हैं, इसके वादों की उम्मीद पर इसकी राहें तक रहे हैं। बस लंबी लंबी फेंके उनको सुनने ना जाए। गरीब को 5 किलो अनाज देकर अपने जो है महंगा मशरूम खाए। अच्छा। गरीब को 5 किलो अनाज दे करके अपने महंगा मशरूम खाए। कर्ज लिया है इतना कि देश का हो गया दिवाला है। कर्ज लिया है इतना कि देश का हो गया दिवाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। और तमाम ऐसी खबरें आप लोग
चूँकि मीडिया बंधु से मीडिया है तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ कहाँ क्या अन्याय हो रहा है महिलाओं के ऊपर। हाथरस ले लीजिए, चाहे मणिपुर ले लीजिए, चाहे खिलाड़ियों का प्रदर्शन ले लीजिए, आप सभी को पता है। तो उस पर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बड़े जोर से देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बड़े जोर से देता है और लुटती बेटियों की इज्जत भगवान के भरोसे छोड़ देता है। और लुटती बेटियों की इज्जत भगवान के भरोसे छोड़ देता है। बेबस लाचार बेटियों को तड़पाने वाला कैसा ये रखवाला है। बेबस लाचार बेटियों को तड़पता हुआ देखने वाला कैसा ये रखवाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। अब चूँकि बात चंदे की आई थी, सभी लोग कह रहे हैं ना कि मतलब महंगाई तो हर बढ़ती रहती है। तो 50-60 हज़ार की गाड़ी जो थी 1 लाख पहुंच गई है, तो ऐसे नहीं पहुंच गई है। वो जो चंदा चाँप के दिए हैं तो चाँप के आपसे ले रहे हैं, तो चंदवा दिए हैं तो लेंगे ही पैसवा। तो उसी से बड़ा ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी जी। जैसे कि अगर हमारी कोई कंपनी है तो हमने चंदा दिया है ना, तो हमने जो दिया वो कहाँ से मेकअप होगा। हाँ। उसको हम भरने के लिए जो हमारी जो कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट के दामों को बढ़ा देगी, और यही वजह है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। आप हमारे यहाँ हैं 100 रुपये का पेट्रोल फूंक करके, तो आप कोई सामान अगर हमको दिए हैं तो अब उस पर भी 100 रुपये आप हमसे जोड़ेंगे ना। तो 100 रुपया हम आपको दूसरे को देंगे तो उसको उससे 150 जोड़ेंगे भाई, कुछ हम भी पाएंगे तभी तो देंगे। तो वही है कि जो चोरों से चंदा लेकर धंधा देने वाला, जो चोरों से, ये राजा की खासियत है कि जो चोरों से चंदा लेकर धंधा देने वाला और जो मीडिया की गर्दन में अपना फंदा देने वाला। किसी सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि उस राजा से सवाल कर सके, क्योंकि वो गोदी मीडिया को पैसा मिला हुआ है। गोदी मीडिया उनके सेठों की मीडिया है और डरी हुई मीडिया है, समझ लीजिए। ये तो आप लोगों की समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी बहादुरी है कि आप सोशल मीडिया, आप लोगों की आवाज़ को जिंदा रख रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं। आखिरी लाइन क्या है वो? आखिरी लाइन है कि जो चोरों से चंदा लेकर धंधा देने वाला, जो मीडिया की गर्दन में अपना फंदा देने वाला और देश की संपत्तियों को बेचे, देश की संपत्तियों को बेचे, वो देश लूटने वाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। एक रानी झांसी वाली थी, एक राजा झांसो वाला है। पाकिस्तान से भी चंदा मिला है भाई साहब, बताइए। पाकिस्तान का ये लोग विरोध करते हैं और पाकिस्तान से ही चंदा ले लिए थी। और निरहुआ अब ये कह रहे हैं कि हमने आजमगढ़ को इतना विकास किया है कि इस बार फिर मैं बम्पर वोटों से जीतूंगा। क्या कहेंगे निरहुआ के बारे में? निरहुआ के बारे में तो पूछिए मत, इतना विकास कर दिए हैं कि समझ लीजिए कि आजमगढ़ नहीं लंदन हो गया है। बात से अगर देखा जाए तो जिसका राजा बातूनी हो उसके मंत्रीगढ़ भी बातूनी ही होंगे। तो ये सभी लोग बातूनी हैं। बातों से इतना हवा महल बना देंगे, बातों से इतना बढ़िया बढ़िया काम दिखा देंगे आपको कि आपको लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो निरहुआ अपनी गाड़ी से आते हैं तो उनको खुद पता चलता है कि जमीन पे क्या हुआ है। विश्वविद्यालय आजमगढ़ को दे दिया उन्होंने। हाँ, विश्वविद्यालय चल रहा है, बन गया होगा। तो क्या भाई फायदा नहीं होगा आपका अभी पढ़ने वाले? फायदा नहीं होगा, निरहुआ के आने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ बात निरहुआ की नहीं है, बात यहाँ रोजगार की है। निरहुआ किस पार्टी में है, उस पार्टी के खिलाफ लोग हैं। लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, लोग पेपर लीक जैसी समस्या को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं और उस सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं जिस सरकार में निरहुआ जी हैं। तो यहाँ निरहुआ का कोई मतलबा नहीं है। हार जाएंगे इस बार? हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। यहाँ वही जीतेगा जो रोजगार की गारंटी देगा। हाँ, यहाँ मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, यहाँ रोजगार की गारंटी चलेगी, युवाओं की गारंटी चलेगी, युवाओं की भविष्य की बिल्कुल गारंटी चलेगी। बिल्कुल है ना जी। चलिए, तो इंद्रेश वाणी जी थे, हमसे बातचीत इन्होंने किया और बहुत बढ़िया इन्होंने कविता सुनाया। कविता का अगर अर्थ आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस बार आजमगढ़ का सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन। बहुत बहुत शुक्रिया।